खबर है चाइनीज निमोनिया की खबर का खंडन जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। खबर को गलत बताया है। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामान्य बताया। एम्स की रिपोर्ट का चीन के बैक्टीरिया से संबंध नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। 7 बच्चों में चाइनीज निमोनिया की पुष्टि का दावा किया जा रहा था, जिसका खंडन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे गलत बताया, खंडन किया इस खबर का। चाइनीज निमोनिया से कोई संबंध नहीं है इसका, ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कही गई है। और अब बात रईसजादों की रंगदारी की। मुरैना की हम बात करेंगे, जहां पर सरपंच के बेटों पर रंगदारी का आरोप है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच के बेटे अवैध हथियार लेकर पहुंचे थे। दरअसल ग्रामीणों ने घटिया सीसी निर्माण की शिकायत की थी। आरोप है कि इसी के बाद ही सरपंच के बेटे ग्रामीणों को धमकाने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें पीटा। घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला भी दर्ज कर लिया है। तस्वीरें मुरैना की, जहां पर रईसजादों की रंगदारी साफ तौर से दिखाई दी है और यहां पर उनका कहर भी देखा जा रहा है। वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, संज्ञान लिया गया है। अलग ही देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई जो है पूरे मामले में होती है। सरपंच के बेटों ने रंगदारी की है। ग्रामीणों को डराने के लिए ये आरोपी पहुंचे और खूब मारपीट की गई। ये तस्वीरें आपके सामने। अवैध हथियार लेकर पहुंचे और डराने धमकाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया। सरपंच के बेटों ने रंगदारी की और इस रंगदारी की तस्वीर जो है सामने आई है। ग्रामीणों को डराने के लिए दरअसल ये आरोपी पहुंचे थे और ये पूरा जो मामला है सीसीटीवी में कैद है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरपंच के बेटों ने जिस तरह से रंगदारी की है और इसके बाद से ही ये मामला खूब उठने लगा है। अब संज्ञान में लिया गया। फिलहाल अलग ही देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। मुरैना की बात करेंगे। यहां 2 बिजली कर्मचारियों को पेड़ से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर पर एलटी की लाइन जोड़ने गए थे। ग्रामीणों की मारपीट से दोनों कर्मचारी घायल भी बताए जा रहे हैं। मामला बागचीनी थाना क्षेत्र के भैंसरोली गांव का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिजली कर्मचारी की पिटाई हुई है और मारपीट का वीडियो भी जो है खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में भी लिया है। दरअसल पेड़ से बांध करके ग्रामीण के साथ मारपीट की गई। बिजली कर्मचारी की ये पिटाई हुई है और पिटाई का वीडियो भी वायरल होने लगा है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है कि आखिर क्या कारण थे, कौन लोग थे, क्यों मारपीट की गई, क्या वजह रही। सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। शेरों के दीदार के लिए लोग जू जाते हैं, फिर भी मुश्किल से 1-2 शेर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन दिनों गुजरात के भावनगर में शेर नहीं बल्कि शेरों का झुंड देखने के लिए मिल रहा है, जिसने अपना नया ठिकाना बनाया है। तो वहीं शेरों के नए ठिकाने के बाद वहां रहने वाले आसपास के लोग दहशत में हैं। शेर कभी सड़क पर रास्ता जाम किए दिख जाते हैं तो कभी गांव में दिख जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के भावनगर के सीहोर का जंगल अब शेरों का ठिकाना बन गया है। 8 शेरों का एक परिवार फिलहाल सीहोर के जंगल में रह रहा है। भावनगर जिले के जंगल को शेरों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिले की विभिन्न गांवों में शेरों का झुंड अक्सर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले सीहोर तहसील में 6 शेरों के झुंड को एक साथ देखा गया था, जिससे स्थानीय निवासियों में काफी दहशत फैल गई है। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 8 शेरों का एक परिवार फिलहाल सीहोर के जंगल में रह रहा है। इसमें 1 शेर, 3 शेरनियां और 4 शावक शामिल हैं, जबकि पलिताना जंगल में 11 शेर रहते हैं। सीहोर में जिन 6 शेरों को देखा गया है वे 8 शेरों का परिवार है और अक्सर तहसील के विभिन्न गांवों के खेतों में वन क्षेत्र से बाहर आते देखे जाते हैं। भावनगर जिले के अंबाला, अनीड़ा,
सड़ोसरा, रामधारी और चोरवाडला समेत कई गांवों के खेतों में कई बार शेर देखे जा रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रात में सुरक्षा के लिए कई टेंट बनाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर आपको शेर या शेरों का झुंड दिखे तो उन्हें गलत तरीके से परेशान ना करें, गाड़ी का हॉर्न ना बजाएं और वीडियो ना बनाएं। बांधवगढ़ से लगे घुनघुटी रेंज के जंगल में चीतल के शिकार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में 10 शिकारी पकड़े गए जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने शिकारियों को मौके से चीतल का मांस पकाते हुए भी पकड़ा है। 10 शिकारियों के साथ ही शिकार में इस्तेमाल की गई बंदूक भी जब्त कर ली गई, लेकिन 2 आरोपी भागने में सफल रहे। इनकी तलाश की जा रही है। तो 10 शिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। चीतल के शिकार का आरोप इन पर लगा है। मौके से 2 आरोपी तो फरार हो गए। फिलहाल जो है पूरे मामले में पूछताछ अभी हो रही है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ हो रही है। जो 2 संदिग्ध व्यक्ति वन विभाग की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उनसे जांच पड़ताल चली। उनके द्वारा बताया गया कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए इसमें टोटल 12 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मुख्य आरोपी प्रदीप बैगा जी हैं, जिनके द्वारा बंदूक से गोली मारकर चीतल का शिकार किया गया था। बंदूक प्रदीप बैगा द्वारा जंगल में ही जब्त करवा दी गई है। सभी व्यक्तियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 216, धारा 9, धारा 39, धारा 51 और धारा 57 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आओ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये नारा आपने छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान तो खूब सुना होगा। जीत के कारणों में राजनीतिक इस नारे को भी एक बड़ा कारण मानते हैं। इस नारे को लिखा है आशुतोष दुबे ने, जिनके अथक प्रयास का ही फल है प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। न्यूज 18 ने आशुतोष दुबे से खास बातचीत की। आइए उनके प्रयासों को जानने की कोशिश करते हैं। ना सहीबो बदल के रहीबो, इस नारे को बुलंद करने वाले आशुतोष दुबे जी हमारे साथ में, जिन्होंने बीजेपी को यह नारा दिया और आज बीजेपी जो ऐतिहासिक जीत प्रदेश में दर्ज की है। आशुतोष साहब जी को बहुत बधाई आपको। पहले तो जी किस तरह से आपका ये रहा था, कैसे ये नारा बना, कैसा रहा? देखिए, ये नारे का स्वरूप धीरे धीरे उभर के आया था। इस नारे का स्वरूप था कि सब जुड़ मिल के कहीबो, बदल के रहीबो। फिर हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडरशिप के साथ इसे शेयर किया गया, साझा किया गया और उनके फीडबैक के अनुसार कि पहली लाइन में एक रीज़न होना चाहिए कि नारा कि हम क्यों बदलेंगे, एक पीड़ा के बारे में बात होनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे ये नारे का स्वरूप हो गया कि औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। कैसे प्लान किया, कितने दिन में किया, फिर इसमें किस तरह से करेक्शन हुए और क्या लगा? मतलब मन में कुछ तो ख्याल आते होंगे कि मतलब पूरे प्रदेश में देख रहे हैं और एक बड़ा नारा, एक ऐसा नारा देना है जिसको पूरा प्रदेश में लीड करेगी बीजेपी। देखिए, नारा एक तो सिर्फ मैंने दिया कहना बहुत अनुचित होगा। यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो मार्गदर्शन रहा, हमारी क्रिएटिव टीम है एक इलेक्शन के लिए जो बनी थी, सभी सदस्यों का, सभी लोगों का फीडबैक के बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। और कोई नारा कितना सक्सेसफुल होता है ये आप नहीं बता सकते, ये जनता बताती है कि वो कितना गया, कितना अच्छा गया, कितना बुरा गया। आज उस नारे की बदौलत कहा जाए कि बड़ी एक जीत हुई है बीजेपी को, कैसा लगता है? नारे की बदौलत तो नहीं कहूँगा, मगर ज़रूर एक जो ये राम सेतु तैयार हुआ उसमें नारा भी एक गिलहरी प्रयास था। जी, एक आरोप पत्र है, एक ये बीजेपी का आरोप पत्र है जिसमें आशुतोष जी की आपकी एक कविता भी छपी हुई है। किस बड़ी अच्छी इसमें दिख रही है, उसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है। क्या इसमें किस तरह का आह्वान है? इसमें आरोप पत्र में हमने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि सब आगे आए पूरी ताकत से, पूरे समर्पण से, और प्रदेश से इस सरकार को बदलना है, उसके लिए मेहनत करें। अब जीत हो गई है, अब किस तरह से नारा देंगे? अब तो नारा कह सकते हैं कि अब नारा नहीं, अब काम देंगे। जी, नारा नहीं काम देंगे। हालांकि नारे में बहुत शक्ति थी और यही इसी शक्ति की बदौलत कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो है प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।